हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपकी अपनी क्लास जो 9th है उसके प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कुछ इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं, ये अपने को क्या करना है दोस्तों, बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप। प्रश्न पता चल गया आपको? प्रश्न क्या कह रहा है? जो प्रश्न स्पष्ट लिखा हुआ आपके सामने, 2 मिनट है ना। हम्म अब देखिएगा ध्यान से। पहले प्रश्न की बात करते हैं अपन। इधर लिखूंगा मैं, निम्नलिखित गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है नहीं। ये जी एक्स यानी कि जो छोटा वाला जो है ना, ये इस बड़े वाले पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। ऐसी स्थिति आ जाएगा तो आप क्या करोगे, देखना ध्यान से। जो छोटा वाला जो है ना उसको जीरो के बराबर लिखो। जी एक्स बराबर क्या मान लो, जीरो। जी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, जीरो। जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस एक बराबर जीरो। प्लस का वन उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स का मान जो है वो कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई, यहां पर -1 आ जाएगा। ये एक्स का मान आया, समझ गए ना। जो छोटा वाला जो है ना जी एक्स, उसको जीरो के बराबर रखना आपको। किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर। तो जी एक्स को जीरो के बराबर रखा। जी एक्स का मान एक्स प्लस वन था तो इसकी जगह एक्स प्लस वन लिखा। प्लस का वन उधर चला गया, माइनस में आ गया तो एक्स बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। ये एक्स का मान आ गया -1। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला जो पी एक्स है ना उसके अंदर ये एक्स बराबर -1 रखेंगे और फिर अगर हम इसको सोल्व करते हैं आंसर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। इस चीज को समझ गए भाई? यानी कि x का जो मान हमने निकाला इससे -1 वो इस पी एक्स में रखेंगे और अगर आंसर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। इज दैट क्लियर? ये तो चलिए अब कैसे सोल्व करेंगे देखना। पी एक्स का मान -1 बराबर 2x3, 2 इंटू मान ले हुए बीच में और x की पावर 3 का मान, x का मान -1 और उसकी पावर 3, फिर प्लस x का मान -1 उसकी पावर 2, फिर माइनस, फिर -2 बीच में कुछ नहीं, इंटू और x का मान कितना है, -1 है। और फिर माइनस का क्या है भाई, ये -1। इससे x का मान निकाला, जी एक्स को जीरो मानकर, x प्लस वन बराबर जीरो। एक्स प्लस वन का मान उधर गया माइनस में, x का मान -1 हो गया। फिर जो x का मान -1 आया वो हमने इस पी एक्स में रखा। तो पी एक्स की जगह -1 बराबर बराबर 2, 2 बीच में इंटू मान लिया। x का मान -1 पावर 3 है तो 3, प्लस का प्लस x की पावर 2, x का मान -1 उसकी पावर 2 तो 2, माइनस का माइनस, ये 2 का 2 बीच में इंटू मान लिया। x का मान -1 रखा कोष्टक में और फिर -1 कर लिया। ठीक है भाई, अब सोल्व करना आप सभी को आता ही है मित्रों, तो देखना कैसे सोल्व करेंगे। p -1 बराबर 2 का तो 2 इंटू -1 की पावर 3 है तो समझने के लिए -1 को कितनी बार लिखेंगे अपन दोस्तों, 3 बार। प्लस -1 की पावर 2 है तो -1 को 2 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जे 2 और फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में यहां तक? तो चलिए फिर आगे बढ़ते। p -1 बराबर 2 इंटू एक दो, 2 इंटू एक दो, 2 इंटू एक क्या हो गया, 2। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो बचा कितना, माइनस बचा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 इंटू वन क्या होगा, 1 होगा। फिर प्लस का 2 है और फिर माइनस का 1। देखिए ध्यान से, +1 -1 कट जाएगा, +2 -2 भी कट जाएगा। तो p -1 बराबर क्या आ गया भाई, जीरो। और मैंने अभी हाल ही में कहा था कि अगर वैल्यू या आंसर जो है अगर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका गुणनखंड है। इसका मतलब पी एक्स जो, सॉरी जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, तो ऐसे लिख देंगे, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। आ गया समझ में? अतः जी एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है। इज दैट क्लियर मामला? यहां तक कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है भाई? और दिखना चाहिए सभी को, सवाल दिख रहा ना, सवाल दिख रहा? चलिए ये था इसका पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन इसके दूसरे सवाल की। सभी में सेम तरीका ही है। इसका जो पहला सवाल अपन ने पढ़ा था ना,
उसकी तरह इसको सोल्व करना है, पर उसमें चारों सवाल के लिए एक ही वैल्यू दे रखी थी, पर इसमें जो है तीनों सवालों के लिए अलग अलग वैल्यू यहां पर दे रखी है। आप देख सकते हैं भाई ध्यान से, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर कोमा जी एक्स बराबर ये दे रखा। अब इसमें जो है ना जी एक्स का मान ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले प्रश्न में लिखेंगे जी एक्स बराबर 0 और जी एक्स का मान कितना लिखेंगे अपन दोस्तों, x प्लस 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर x प्लस 2 और फिर बराबर में 0, प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x का मान कितना आ गया भाई यहां पर -2 आ गया। ये आ गया ना समझ में, प्लस का 2 उधर गया किसका हो गया, माइनस का, तो x का मान -2 आ गया, इसको 0 के बराबर रखा इसलिए। यहां पर x प्लस 2 था तो x का मान -2 आ गया। अब रखेंगे इस सवाल में, इसी सवाल में px सॉरी, तो x बराबर -2 आ गया। अब जो x बराबर -2 आया वो इसमें रखेंगे, किसमें, इस वाले में। जैसे इसका मान आया तो इसमें रखा, इसका मान आया इसमें रखेंगे, तो px का मान -2 फिर बराबर x की पावर 3, x की पावर 3, तो x का मान क्या है -2, तो उसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई, प्लस 3x², तो प्लस 3 इंटू एक्स का मान -2 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस 3x, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का मान -2 और फिर प्लस का क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। आ गया समझ में। अब सोल्व करते हैं इसको, तो p-2 बराबर में -2 की घात जैसे 3 है, तो इस -2 को हम कितनी बार लिखेंगे भाई, 3 बार लिखेंगे। तो यहां पर लिखूं मैं -2 को लिखा मैंने 3 बार, फिर प्लस 3 इंटू -2 की घात 2 है, तो -2 को कितनी बार लिखूंगा, इंटू में 2 बार, प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 2 6 और ये प्लस का 1 लिख दिया भाई अपन ने। फिर आगे p-2 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बचेगा कितना, -2 इंटू 2 4 और 4 दूनी ये हो गए 8, प्लस इंटू सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 और 6 दूनी कितना हो गया 12, और फिर माइनस का 6 और ये प्लस का 1। माइनस माइनस वाली संख्या को बच्चों अलग जोड़नी है, और प्लस प्लस वाली जो संख्या है उसको क्या करना आपको, अलग जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे 12 और 1 तो हो गए 13, और 8 और 6 कितने हो गए 14, और माइनस का आ जाएगा माइनस, 14 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये लीजिए इसका जो मान है वो कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। और अगर -1 आ चुका है तो ये गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है भाई। ये पहला और दूसरा हो चुका है। अब तीसरे की बात करेंगे। फिर सारे सवालों में सेम तरीका है, बस सवाल चेंज कर दिया दोस्तों। समझ में नहीं आवे तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक बार क्लास को जो है पूरा ध्यान से वापस देखें पूरा, और फिर भी समझ में नहीं आवे तो जहां पर भी आपको दिक्कत है कमेंट करें कि आपको यहां पर समझ में नहीं आया है। और वैसे तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे 100% में से 40% भी 30% भी अगर ध्यान से देखा तो आपको 100% गारंटी मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले लास्ट वाले प्रश्न की। यहां पर लिखा हुआ है जी एक्स बराबर x-3 लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है ये जी एक्स बराबर 0 मानेंगे, पहले तो जी एक्स बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे ना, 0 मान लिया, 0 माना तो फिर जी एक्स का मान कितना है, x-3 बराबर 0, माइनस का 3 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया भाई 3 आ गया, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब x बराबर जो 3 आया ये हम इसमें रखेंगे, किस वाले में, इस वाले में रखेंगे, पी एक्स, x का मान 3 रखा, फिर बराबर x की घात 3, तो x का मान कितना 3, तो 3 की घात 3, फिर -4 x की घात 2, -4 इंटू एक्स की घात 2 यानी 2, सॉरी यहां पर x का मान कितना था 3 था, तो 3 की घात 2 हो गया, फिर प्लस x प्लस 6, प्लस x प्लस 6, तो प्लस का तो x का मान 3 प्लस 6 का 6 हो गया। देखना आगे p3, 3 की घात 3 है तो 3 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, फिर माइनस 4 इंटू 3 की घात कितनी है 2, तो 3 इंटू 3, फिर प्लस 3, फिर प्लस का ये हो गया 6 हो गया। आगे यहां तक समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
P3 बराबर 3 इंटू 3 9 और 9 तीय हो गए 27, फिर माइनस का -4 इंटू 3 12 और 12 तीय 36 प्लस का 3 प्लस का 6। P3 बराबर प्लस प्लस की को अलग जोड़ लो, माइनस माइनस की को अलग जोड़ लो, तो वैसे ही इसमें तो एक संख्या माइनस की थी तो कोई बात नहीं। इनको इनको और इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गए 30 और 6 कितने हो गए 36 माइनस 36। तो P3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, और ये 0 आ गया तो हम लिखेंगे अतः GX PX का क्या है गुणनखंड है। तो ये दोस्तों था लास्ट वाला सवाल जो कि अपन ने अच्छे से समझने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्लास को शेयर करना ना भूलें और प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10th की पढ़ना चाहते हैं या फिर पशु परिचय की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये तीनों चीजें हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाए और अपने हिसाब से जो भी आपको पढ़ना है उस पर ओके करें। और अगर आपको जो है भरपूर सवालों का आनंद लेना है, क्विज प्रतियोगिता के आंसर देकर मजे लेने हैं, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाए और आपके लिए बहुत सारे सवाल उपलब्ध है, उनका आंसर दे और मजे लें। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर। सभी प्यारे विद्यार्थी बच्चों को धन्यवाद।